बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम अटेंडेंस किस तरह से मार्क कर सकते हैं, किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और मार्क की हुई अटेंडेंस की बेसिस पर किस तरह से डिफरेंट रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप अपने सिस्टम पे किसी भी ब्राउज़र को खोल लें और वहाँ से यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सेस कर लें ताकि हम CMS को एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि CMS लॉगिन आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुलाएगा। जैसे ही आपके पास CMS का पेज खुलाएगा तो आपसे यूज़र ID और यूज़र पासवर्ड मांगेगा। तो जैसे ही आप यूज़र ID और यहाँ पर यूज़र पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड हमेशा केस सेंसिटिव है तो आप कैपिटल स्मॉल का ख्याल रखकर उसे एंटर करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर साइन इन पे तो आपके पास ये पेज खोल आएगा। यहाँ पर मेन्यू के अंदर आपको बहुत सारी नेविगेशंस नज़र आ रही हैं। नेविगेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ आप इसके आदी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हम अटेंडेंस जनरेट किस तरह से करते हैं। तो आप जाएंगे करिकुलम मैनेजमेंट के अंदर आपके पास आ रहा होगा अटेंडेंस रोस्टर। अटेंडेंस रोस्टर के अंदर भी हम जो है 3 चीज़ें आती हैं जिसमें जनरेट अटेंडेंस रोस्टर होता है, अटेंडेंस रोस्टर बाय क्लास होता है और क्लास अटेंडेंस बाय टेम्पलेट होता है। तो इसमें से मोस्टली हम नीचे वाली 2 को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अटेंडेंस रोस्टर जनरेट कर लेते हैं। अटेंडेंस रोस्टर बाय क्लास के अंदर आप अटेंडेंस रोस्टर को जनरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा जहाँ पर आपको एक क्राइटेरियाज मांगेगा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्या है, किस टर्म का क्लास नंबर है और कौन सा क्लास नंबर है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं और अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से लुकअप से उसको ले सकते। ये है इंस्टीट्यूशन व्यू टर्म्स और टर्म इस वक्त हमारे पास चल रही है स्प्रिंग 17। स्प्रिंग 17 किस तरह से आप लिख सकते हैं। 17 जो है वो ईयर को डिफ़ाइन करता है क्योंकि इस टाइम 2017 चल रहा है और 1 जो है वो सेमेस्टर सिस्टम को डिफ़ाइन करता है और हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप नीचे वाले फिगर्स में देख सकते हैं कि 17111 जो है सारा सब में कॉमन आ रहा है, सिर्फ लास्ट वाला जो नंबर है वो डिफरेंट आ रहा है। तो स्प्रिंग जो है वो 1 से डिफ़ाइन करते हैं, समर जो है हम 2 से डिफ़ाइन करते हैं, फॉल को 3 से डिफ़ाइन करते हैं और विंटर को 4 से डिफ़ाइन करते हैं। तो इस टाइम हमारे पास स्प्रिंग 17 चल रहा है तो हम 1711 लिख लेते हैं। अगर आपको क्लास नंबर पता है तो आप यहाँ पर लिख लें, अदरवाइज़ आप सर्च पे क्लिक कर दें। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो जो क्लासेस आप इस टर्म में पढ़ा रहे हैं वो क्लास नंबर्स आ जाएंगे। अब आपने किसकी अटेंडेंस मार्क करनी है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है क्लास आ जाएगी। मैंने पहले आज की क्लास जनरेट की हुई थी और उसे मार्क भी किया हुआ है। आज हम नेक्स्ट क्लास को जनरेट करते हैं। यहाँ से आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको 2-4 चीज़ें ज़रूरी है, फ्रॉम डेट और टू डेट। फ्रॉम डेट में आप डेट डालेंगे। मैंने अगर पुरानी जनरेट नहीं की हुई तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये डाल दूँगी और इसे मैं 1 मार्च तक जनरेट कर लेती हूँ। तो अगर मेरे स्केड्यूल में क्लासेस होंगी तो वो जनरेट हो जाएंगी, अदरवाइज़ वो नहीं होंगी। अगर मैं यहाँ पर इसको जनरेट का बटन प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास जनरेट होकर 4 क्लासेस आ जाएगी। एक पहले से जनरेट हुई हुई थी और 2-3 मैंने और जनरेट कर ली। यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है रोज़ की रोज़ अटेंडेंस को जनरेट करें और रोज़ की रोज़ को मार्क करें। ये रिकमेंडेड वे है, अदरवाइज़ आपकी रिपोर्ट्स में इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, आपके रोस्टर्स में इशू आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि 48 आवर के बाद जो है हमारी अटेंडेंस जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है एक दिन की। तो फिर अगर आपने विद इन 48 आवर जो है उसको मार्क नहीं किया तो आप 48 आवर्स के बाद उसे मार्क नहीं कर सकेंगे। तो हमने जो बाकी जनरेट की है हम उसको देख लेते हैं अटेंडेंस को। अटेंडेंस मैंने जनरेट की, फर्स्ट पहले से हुई हुई थी, सेकंड वाले को मैं व्यू करती हूँ और यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट की सारी लिस्ट आ जाएगी जो जो इस क्लास में एनरोल हैं। इस टाइम 49 स्टूडेंट आपकी क्लास में एनरोल हैं। यहाँ पर आप 3-4 को मार्क करेंगे, मैक्सिमम 5 को मार्क कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 को मार्क कर आप उसको सेव करेंगे, दोबारा से उस टेम्पलेट के अंदर जाएंगे और फिर नीचे वाले 3-4 को मार्क करके फिर दोबारा से उसको सेव करेंगे। ये प्रोसेस हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सेशन एक्सपायर हो जाता है और आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हुई भी नहीं होती, सेव नहीं होती है और फिर अटेंडेंस रिपोर्ट्स के अंदर उसका इशू आ रहा था। ये था अटेंडेंस पहले हमने जनरेट की, फिर हमने अटेंडेंस मार्क की। अब हम अटेंडेंस की रिपोर्ट को जनरेट करके देखते हैं कि वो किस तरह से जनरेट होती है। हम जाएंगे होम पर,
यहाँ पर आ रहा होगा रिपोर्टिंग टूल। रिपोर्टिंग टूल के अंदर क्यूरी रिपोर्ट व्यूअर, क्यूरी रिपोर्ट व्यूअर के अंदर आपसे रिपोर्ट का नाम वो मांगेगा। अगर आपको नाम पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च पे यहाँ पर ब्लैंक सर्च कर लें। जैसे आप ब्लैंक सर्च करेंगे तो आपके पास सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी जो कि आपके अकाउंट में इस टाइम मौजूद है। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट निकालेंगे अटेंडेंस रिपोर्ट सब्जेक्ट वाइज। जैसे ही आप इस पे क्लिक व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपसे क्राइटेरियाज मांगेगा। ब्यूटन्स 1711, क्लास नंबर 1004, और मिनिमम डेट मैंने 27 फरवरी से जो है वो जनरेट की थी क्लास, और आज तक की डेट में। और इसमें मैं आपसे कहती हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज आपसे मांगता है। वो कहता है कि मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज दे दें, तो मैं मैक्सिमम कहती हूँ कि 0 से लेकर जिनकी 0 है और 100 है वो सारे दरमियान वाले आ जाए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगी। यहाँ पर फैकल्टी का नाम आ रहा है, डिपार्टमेंट का नाम है, किस डिपार्टमेंट में आप पढ़ा रहे हैं, किस करियर में पढ़ा रहे हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, कितनी आपने कंडक्ट की क्लासेस, क्लास सेक्शन कौन सा है, करंट टर्म क्या है, और किस डेट को आपने रिपोर्ट जनरेट की है। ये सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। क्योंकि मैंने 2-3 में मार्किंग की है, इस वजह से यहाँ पर 33% वाले आ रहे हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये हमारे पास आ रही है क्लास वाइज अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट को व्यू रिपोर्ट करेंगे। टर्म है हमारी 1711। आप किसी पुरानी टर्म की भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ये आपके पास आ गए अटेंडेंस शीट। ये आप जो है क्लास में लेके जा सकते हैं और यहाँ पर अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। ये था हमारा अटेंडेंस मार्किंग और जनरेशन का ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ आई होगी। थैंक यू।